अब नूब कौन होता है, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देता हूँ। नूब वो नहीं होता जो बार बार मर रहा होता है, क्योंकि मेरे भाई वो ना अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। अब कोई भी अच्छा प्लेयर प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इम्प्रूव करता है, और जब कोई प्लेयर बार बार मर रहा है ना मेरे भाई, तो वो नूब नहीं, वो इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। तो ठीक है, अगर हम उसे लेजेंड नहीं बोल सकते तो हमें नूब बोलने का भी कोई हक नहीं है। नूब कौन होता है, मैं तुम्हें बहुत एक्चुअली आपको पता है नेपाल जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाता वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि नेपाल पे कभी दुनिया में किसी ने राज ही नहीं किया। एक तो नेपाली अंदर से बड़े ताकतवर, इनके शेरपा, इनके गोरखा बड़े शक्तिशाली हैं। ये गोरखा कौन है? गोरखा पूरी दुनिया जानती है गोरखा के बारे में। हाँ, नेपाली आर्मी इतने साहसी, बड़े कठोर, परिश्रमी, इनसे तेज फुर्तीला, इनसे तेज। आपने कभी ऐसे लड़के से प्यार किया है? इसकी पहली मोहब्बत तुम नहीं, कोई और था। मैंने किया है, और उस वक्त कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे होने से या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार तो उसने कह भी दिया था, किसी के चले जाने से, किसी एक के चले जाने से कोई मर तो नहीं जाता। बात तो सही थी, कोई मर तो नहीं जाता। इसलिए सुना और नजरअंदाज कर दिया। करके देखना कभी एक ऐसी लड़की से मोहब्बत जिसकी पहली मोहब्बत तुम नहीं, कोई और था। कि हम वो है जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है, फिर थोड़े बड़े होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। बड़े लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है, और फिर हमारे रोने पे हमें पुचकार दिया जाता है और बड़े प्यार से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स पे जज की जाती है, तो तुम्हारी औकात तुम्हारे कपड़ों से ही बता दी जाती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बांधों से नाप ली जाती है, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शक्ल से ही समझ ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तो तुम्हारी सफलता पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है। कि हमने भी कभी किसी से प्यार किया था, हाथों में फूल लेकर इंतजार किया था। कि हमने भी किसी से प्यार किया था, हाथों में फूल लेकर इंतजार किया था। भूल उनकी नहीं, भूल तो हमारी थी, क्योंकि उन्होंने हमसे नहीं, हमने उनसे प्यार। पेड़ की डाली पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहा करते थे। एक दिन चिड़िया चिड़े से कहती है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर उड़ तो नहीं जाओगे। तो चिड़ा कहता है कि अगर मैं उड़ जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। तो चिड़िया बड़ी मासूमियत से कहती है, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ मगर फिर पा तो नहीं सकती। ये सुनकर चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पंख को तोड़ देता है और कहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन जोर की तूफान आती है और चिड़िया उड़ने लगती है, और चिड़ा कहता है कि तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। और चिड़िया अचानक से उड़ जाती है और कहती है अपना ख्याल रखना। जब तूफान थमता है और चिड़िया वापस आती है तो देखती है कि चिड़ा मर चुका होता है और एक पेड़ की डाली पर लिखा होता है कि काश वो एक बार तो कहकर जाती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं उड़ सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। अर्थात प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत शख्स से प्यार करना बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं ना कि तू मतलब की दुनिया में तू क्यों बहता है, जरा संभल कर चल, यहाँ हर शख्स। हम दोनों चाय के दीवाने थे। उसे ठंडी चाय पसंद थी और मुझे गरम। वो अक्सर कहती थी कि तुम हमेशा चाय गरम पीते हो, मैं एक दिन तुम्हारी ये आदत बदल दूंगी। मैं हंसता और कहता कि जिसे शिद्दत की मोहब्बत होगी वो ये अपनी आदत बदलेगा। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई तो तुम चाय गरम पीने लगोगी। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हुई तो जब तक जीऊँगा चाय ठंडी करके पीऊँगा। वो मुस्कुराती रहती और हाँ में सर हिला देती। फिर अचानक यूँ हुआ कि मोहब्बत की मंजिल को ठुकरा कर उसने रास्ता बदल लिया। उसने शादी कर ली और फिर हमेशा के लिए जुदाई। उसके बाद मेरी आदतें बदल गईं। अब मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीता, उसकी याद के लम्हों में जी रहा हूँ और बरसों से चाय ठंडी करके पी रहा हूँ। आज बरसों के बाद उसको उसके शौहर के साथ चाय पीते हुए देखा। बज़ाहिर तो खुश थी, मस्ती मुस्कुरा रही थी, लेकिन असल में वो मेरी ज़िंदगी जी रही थी, बेख्याली में, लेकिन भाप उड़ती। एक्चुअली आपको पता है नेपाल जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाता वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि नेपाल पे कभी दुनिया में किसी ने राज ही नहीं किया। एक तो नेपाली अंदर से बड़े ताकतवर, इनके शेरपा, इनके गोरखा बड़े शक्तिशाली हैं। ये गोरखा कौन है? गोरखा पूरी दुनिया जानती है गोरखा के बारे में। हाँ, नेपाली आर्मी इतने साहसी, बड़े कठोर, परिश्रमी, इनसे तेज फुर्तीला, इनसे तेज। तुम इतना भी कीमती मत बनाओ अपने आप को कि तुम इतना भी
कीमती मत बनाओ अपने आप को, हम गरीब हैं, महंगी चीजें अक्सर छोड़ दिया करते हैं।